भारत माता की, या दैट्स लाइक इट। सभी मंच पे बैठे हुए महानुभावों को एंड टू ऑल द ब्यूटीफुल पीपल, मेरे जितने समक्ष बैठे हैं ऑडियंस में, प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर बोडोलैंड के लोगों को मेरी तरफ से खुलुमबाई। तो मैं पहली बार बोडोलैंड आया हूं। मुझे प्रमोद भाई कई महीनों से, पिछले साल से कह रहे हैं आपको आना है आना है आना है। मैंने भी प्रॉमिस किया कि मैं ज़रूर आऊँगा, लेकिन वो ट्रिप बन ही नहीं पा रहा था। तो इस बार पहली बार आया हूँ मैं, और सुबह सुबह गुवाहाटी से निकला बाय रोड बोडोलैंड, यहाँ पहुँचा कोकराझार। एंड जैसे हमारी वो फिल्मों में होता है ना, जब हीरो हीरोइन को पहली बार देखता है तो बैकग्राउंड स्कोर चलने लगता है, रोमांस आ जाना लगता है, पूरा लव एट फर्स्ट साइट। तो मुझे ऐसे लगता है कि मुझे बोडोलैंड से लव एट फर्स्ट साइट हो गया है। आंग बोडोलैंड निजांग मना, इतना सुंदर जगह, इतनी सुंदर जगह, ब्यूटीफुल ग्रीनरी, हरियाली, इतने प्यारे लोग, इतने स्वीटली मिलते हैं, आपकी देखरेख करते हैं। एक ही दिन में आप लोगों ने मेरा दिल जीत लिया है। आपका म्यूजिक, आपका कल्चर इतना सुंदर है, और इतनी सुंदर सुंदर आपकी लड़कियां, इतनी वो ट्रेडिशनल ड्रेस में, हाँ जैसे ये खड़ी हैं सुंदर सुंदर लड़कियां, क्या आरोनाए और क्या दोखोना और आरोनाए, ये देख के बहुत सुंदर लग रहा था मुझे। स्पीकर साहब बोल रहे थे अभी बैठे बैठे मेरे पास में, उन्होंने गाना दिखाते दिखाते मुझे सीन भी उन्होंने फटाफट से लिख दिया। और सीन भी कैसा कि मेरी पिक्चर में मैं भाग रहा हूँ, मेरे पीछे पुलिस है, कोई है, तो मुझे भगोड़ा भी बना दिया स्पीकर साहब ने, और भाग भाग के यहाँ आ गया मैं बोडोलैंड में छुपने के लिए, और उसके बीच में गाना चल रहा है, और ये सब उनको दिखाना है फिल्म में। लेकिन एक प्रॉब्लम है स्पीकर साहब, प्रॉब्लम ये है कि अगर हमने ये सुंदर सुंदर बोडो लड़कियों को स्क्रीन पे दिखा दिया, ये इतनी सुंदर है कि फिर हीरोइन को कौन देखेगा? तो थैंक यू प्रमोद दा, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। गुजनटन, करेक्ट है? सो फैंटास्टिक दैट यू आर ग्रोइंग सो वेल। एंड यूनुस जी ने भी बहुत सुंदर बात कही, क्योंकि हम नॉलेज की बात कर रहे हैं। बोडोलैंड इंटरनेशनल नॉलेज फेस्टिवल मेरे हिसाब से एक हिस्टोरिक सक्सेस है कि दुनिया भर से लोग यहाँ आए हैं, नॉलेज के स्टेक होल्डर्स आए हैं, ग्रोथ होगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, यहाँ की यूथ जो है वो बहुत ग्रो करेगी। यूनुस साहब was speaking of knowledge destroying the planet for commerce, and I was listening to him very carefully, because when a man like him speaks, you listen, you learn. And हमारी संस्कृति में, in our culture, knowledge has importance, ज्ञान बहुत important है, लेकिन knowledge without wisdom is considered a weapon of mass destruction. You can have the knowledge. Oppenheimer had the knowledge to create an atomic bomb, but he killed millions of people, died. The world suffered because of that knowledge. तो ज्ञान जरूरी है, लेकिन ज्ञान के साथ बुद्धि भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्ञान प्योर रहता है, बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है। You can use the ज्ञान for wrong reasons or right reasons. You could use, fission and fusion technology to create cheap power for the world, but you can also use it as a weapon of mass destruction. So I think ज्ञान के साथ में बुद्धि बहुत जरूरी है। हम नॉलेज फेस्टिवल रख रहे हैं, but there should be some degree of focus on how to use that knowledge correctly. अभी सावजी भाई ने खजाने की बात कही, मैं सावजी भाई का बहुत बड़ा फैन हूँ। आपके बारे में जब मैंने पढ़ा कि 4000 एम्प्लॉइज को आपने गाड़ियाँ, घर, लोन्स, हेल्प करनी है उनकी शादी के लिए, जो सॉफ्ट आपने सपोर्ट किया, आई थिंक दैट्स अमेजिंग। CSR की लोग बात करते हैं 2%, 5%, you have changed the whole dynamic of CSR, corporate social responsibility. Amazing man. I don't know if many of you know this, but not in India but world में शायद नंबर 3 इनकी डायमंड एक्सपोर्ट कंपनी है, वर्ल्ड में नंबर 3।